चलिए, क्या हो गया, किसी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की शर्तें। तो इसके लिए दो शर्त है, वैसे तो तीन लिखेंगे अपन यहाँ पर इसकी दो शर्तें हैं मुख्यतः। दूसरे का ही एक और भाग आएगा, ऐसा तीन हो जाती है, पर है मुख्यतः दो ही। ठीक है, तो पहली शर्त क्या पढ़ रहे हैं हम, कोई भी बीजीय व्यंजक आता है अपने पास तो वो बहुपद है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, इस बात को समझ लें अच्छे से। बीजीय व्यंजक मतलब जैसे कोई भी, जैसे अपन ने कल एक कोई समीकरण ले लेता हूँ, कल एक समीकरण लिखे थे, हाँ ये -x³ + 4x² + 7x -2, ये जो ऐसे आप प्रश्न आते हैं ना इस टाइप के, इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे वाले, अब ये 4 पद का है, कोई 5 पद वाला भी हो सकता है, 1 पद वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 10 वाला भी हो सकता है। वैसे आप लोगों को 4-5 पद वाले आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसा ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। होते तो बहुत, कल अपन देखेंगे 151 पद होते तो बहुत, जितना बनाना चाहो बना सकते हो आप, 151 क्या 1500 पद का बना सकते हो, पर आप लोगों को सिलेबस में नहीं आएंगे। आप लोगों को 3 पद, 4 पद, 5 पद, बस खत्म। जैसे यहाँ 1 2 3 4 पद वाला, ठीक है, छोटे छोटे आएंगे। 1 पद वाले जनरली आपको आएंगे, 2 पद 3 पद वाले, है ना, 1 पद वाले भी कम आएंगे, 4 पद 5 पद वाले भी कम आएंगे, 2 पद वाले, 3 पद वाले, ऐसे बहुत से बहुत 4 पद वाले। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ध्यान समझो बिल्कुल, ऐसे पदों को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। इनको व्यंजक बोलते हैं, कुल मिला के क्या बोलते हैं, व्यंजक। ये इनको बीजीय क्यों बोलते हैं, बीजीय सूत्र या बीजीय विधि से ये बनते हैं, बीजीय सूत्रों से या बीजीय विधि से ये बनते हैं, इसलिए इनको बीजीय व्यंजक ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब ये बीजीय व्यंजक तो हो गए, पर ये बहुपद है कि नहीं, हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। ठीक है, हर एक बीजीय, जैसे अपन क्या बोलते हैं, गिनती की हर एक संख्या सम संख्या नहीं होती, या ऐसा बोल दीजिए गिनती की हर एक संख्या विषम संख्या नहीं होती। सबके सब थोड़ा होती है, आधी होती सम, आधी होती विषम। जैसे 2 4 6 8 सम है, परंतु 1 3 5 7 9 क्या है, विषम है। तो वैसा ही बीजीय व्यंजक जो है वो हर एक बीजीय व्यंजक मतलब बहुपद हो जरूरी नहीं है, पर कुछ बीजीय व्यंजक ही बहुपद होते हैं। ठीक है, तो बहुपद, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, किसी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की शर्तें अपन पढ़ रहे हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। इस तरह के जो एक्स वाई जेड वाले जो प्रश्न आएंगे ना, उनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब कोई भी बीजीय व्यंजक जो है बहु वर्गमूल में न हो, ना नहीं होता ना, न होता है, अपन बोलने में ना यूज करते हैं पर लिखने में न लिखना है, न ना नहीं। तो व्यंजक के चर वर्गमूल में ना हो, ध्यान रखेंगे, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। मतलब जो चर एक्स वाई जेड, जैसे ये एक्स है तो ये ऐसा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये नियम नंबर 3 नहीं है, ये नियम नंबर 2 का ही रूप है, ये नियम नंबर 2 का ही एक थोड़ा स्पष्ट रूप है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये जनरली आता है आप लोगों को, इसको समझने में दिक्कत जाती है इसलिए। अब ये ऐसा क्यों, देखिए हमने क्या बोला, व्यंजक के चर की घात पूर्णांक हो। कोई व्यंजक है उसके ऊपर चर है, मान लीजिए एक्स, अब उसके ऊपर घात आ गई मान लीजिए 2.3 की। ये 2.3 कैसा है, पूर्णांक है क्या, पूर्णांक, अपूर्णांक है। तो ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, या तो पूरा पूरा 2 हो या पूरा पूरा 3 हो, 2.3 नहीं होना चाहिए। दशमलव वाली संख्या जो अपूर्णांक होती है, अपूर्णांक समझा दिया मैंने आप लोगों को, वो नहीं होना चाहिए। तो ये गलत तरीका है। मतलब ऐसा कोई यदि बहुपद आता है, बीजीय व्यंजक आता है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान, मैंने क्या बोला, कोई भी चर आता है उसके ऊपर यदि वर्गमूल है, मान लीजिए कोई चर आ गया उसके ऊपर वर्गमूल है, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले, यदि किसी भी संख्या पर, राशि पर वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2 की घात, उस राशि पर 1/2 की घात। यानी ये जो ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x के ऊपर 1/2 की घात है। ऐसा यदि चिन्ह है, मान लो आपको आता है किसी भी संख्या पर, किसी भी राशि पर यदि वर्गमूल लगा है, तो जो वर्गमूल होता है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह, इसका मतलब होता है कि जिस पर ये वर्गमूल लगा है उस पर 1/2 की घात, मतलब वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। वर्गमूल का अर्थ क्या है, 1/2 की घात, 1/2 की घात। ठीक है, ध्यान रखना। तो x के ऊपर लगा है वर्गमूल, तो x के ऊपर 1/2 की घात, और 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। 1/2 का मतलब कितना होता है, देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से काटोगे आप 1 को, हर क्या होता है, भाजक, अंश क्या होता है, भाज्य,
तो 2 से भाग दोगे 1 में, तो 2 का 1 में भाग जाता है क्या? पूर्णांक में नहीं जाता। क्या करना होगा इसके लिए? दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 2 से भाग दो कितने बार जाएगा? 5 बार। कितना आया? 10। घटाओगे 0, कितने बार गया? 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ? आधा होता है। ये देखो ऐसा। और मैंने क्या, ये तो देखो, ये दूसरा नियम क्या था अपना? शर्त क्या थी? व्यंजक के चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। अभी व्यंजक के ऊपर कितने की घात लगी है? चर के ऊपर। चर के ऊपर 1/2 की, वर्गमूल मतलब 1/2। 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5। 0.5 का मतलब कैसा हुआ? पूर्णांक या अपूर्णांक? अपूर्णांक। तो आगे घात अपूर्णांक। तो यदि किसी चर पर 1/2 यानी वर्गमूल लगा हुआ है, किसी चर पर यदि वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है उस चर पर 1/2 की घात यानी कि 0.5 की घात। अब 0.5 मतलब कैसा हो गया? पूर्णांक हो गया। तो फिर वो क्या है? फिर वो बहुपद थोड़ा कहलाएगा, फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको व्यंजक के ऊपर व्यंजक के चर की घात पूर्णांक हो वो मैंने या करके ऐसा लिख दिया, स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा कि व्यंजक के चर एक्स वाई जेड वर्गमूल में नहीं होने चाहिए। कुल मिला के शर्त 2 ही है, तो दूसरे का ही तीसरा जो रूप है या वाला, वो दूसरे का ही रूप है, जिसको समझने के। तो ठीक है, तो याद रखिएगा यदि किसी भी व्यंजक में कोई भी व्यंजक आता है, प्रश्न आपको आता है व्यंजक आता है, और उसमें यदि कोई भी चर दिया हो, यदि उसके ऊपर वर्गमूल लगा है, चर के ऊपर वर्गमूल लगा है, तो वो जो होगा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 उदाहरण लिए हैं, इनको जरा समझेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए। पहला एग्जाम्पल ध्यान समझना। पहला एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स के ऊपर 2 की घात प्लस 2x। ठीक है, हमको बताना है ये सब बीजी व्यंजक है। ये सब के सब क्या है? बीजी व्यंजक है। ये बीजी व्यंजक कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं है, ये अपने को पहचानना। यहाँ मैंने 5 बीजी व्यंजक के उदाहरण लिया है। यहाँ से कौन कौन व्यंजक बहुपद हैं और कौन कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है, ये बताना है। तो बहुपद है या नहीं है, इसके लिए अपने पास ये 3 बातें हो गई। शर्त 2 ही है, तीसरा रूप उसका 3 बातें मैं बोलता हूँ। 3 बातें यहाँ पर हो गई। उसके आधार पर, इन 3 बातों के आधार पर यहाँ पे अपने को देखना है और पहचानना है कि ये व्यंजक बीजी है या नहीं, सॉरी, ये बीजी व्यंजक बहुपद है या नहीं है। पहला, है ना। तो पहला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो, सबसे पहली बात, क्या ये पहला व्यंजक की बात कर रहा हूं मैं अभी? पहला व्यंजक जो है उसका चर धनात्मक है क्या? देखो, चर के ऊपर जो घात है वो धनात्मक है क्या? तो चर के ऊपर घात कितने की है? 2 की, और 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धनात्मक है, प्लस का है। इधर पे देखो, ये चर पे देखना है बस अपने को, दूसरे पे मतलब नहीं है, संख्या भी मतलब चर पे। ठीक है, चर पे 2 की घात है, धनात्मक है ना। श्याम, सामने देख। ठीक है, यहाँ पे एक्स के ऊपर कितने की घात है? हाँ, तो 1 की बोलो ना, घात नहीं है मतलब 1 की घात होती है ना। तो एक्स के ऊपर कितनी घात है? 1 की घात है, और उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह है ना। यहाँ कितनी की घात है? 1 की घात, और 1 की घात है, उसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, इसका मतलब घात कैसी हुई? दोनों की धनात्मक। दूसरी बात, व्यंजक के चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक। देखो, यहाँ पे 2 की घात है, यहाँ पे 1 की घात है, 2 और 1 कैसा होता है? पूर्णांक होता है ना। और कोई भी जो चर है, यहाँ पे एक आया 2 बार, यहाँ 1 बार ये चर है, 1 बार ये चर है, चर वर्गमूल में भी नहीं है, इसका मतलब पहला वाला जो है आपका ये एक बहुपद है। तो इसके सामने डेश करो और लिखो, यह एक बहुपद है, ऐसा लिखो, यह एक बहुपद है, शर्तों का पालन करता है, इसका मतलब ये एक बहुपद है। हो गया। चलो दूसरे पे ध्यान। -y² प्लस 4x 4x पे 2.4 की घात प्लस 7। ठीक है, अब सबसे पहली बात, व्यंजक के चर की घात धनात्मक है क्या? 2 धनात्मक है, 2.4 धनात्मक है। व्यंजक के, अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे y ले लिया हूं, यहाँ पे x ले लिया, इसको y करना पड़ेगा, इसको y कर लेना, इसको y कर लो। चर एक ही प्रकार के रहेंगे ना। इसको, ये जो यहाँ x लिखा था मैंने, y कर लो उसको, ऐसा y कर लो। हाँ, अब ध्यान दो। देखो, तो चर की जो घात है कैसी है? धनात्मक है। पहली बात का पालन हो रहा है। दूसरे बात का पालन हो रहा है कि देखो, व्यंजक के चर की घात पूर्णांक हो, तो पूर्णांक है क्या?
जितने भी व्यंजक, जितने भी मतलब चर आए हुए हैं व्यंजक में, उन सब की घात देखना है। तो देखो यहाँ पे y के ऊपर 2 की घात पूर्णांक है, पर इस y के ऊपर 2.4 की घात है, दशमलव लग गया है। कैसा है ये, पूर्णांक है क्या? नहीं है। कैसा है? अपूर्णांक है। और जब अपूर्णांक है इसका मतलब दूसरे नियम का पालन नहीं हो रहा है ना। दोनों नियम का पालन होना चाहिए, एक का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, या दोनों का नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं होंगे। दोनों का हो रहा है पालन तो ही बहुपद होंगे। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, यह यह बहुपद बहुपद नहीं है। ठीक है, लिखिए यह बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो चर के ऊपर घात है वो अपूर्णांक है, इसलिए। तीसरा, तीसरे में देखिए, x के ऊपर 3 की घात माइनस x के ऊपर 2 की घात प्लस 4 वर्गमूल के अंदर x है प्लस 7। ठीक है, सबसे पहली बात, घात धनात्मक है, 3 2 सब घात धनात्मक है, धनात्मक तो है, पहला नियम पालन हो रहा है। व्यंजक के चर की घात पूर्णांक हो, और यदि पूर्णांक नहीं तो क्या बोले अपन ने, व्यंजक के चर एक्स वाई जेड वर्गमूल में न हो। यहां पे आप देख रहे हो जो चर है वो वर्गमूल में आ गया है, यहाँ पे जो चर है वो वर्गमूल में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, कोई भी जो चर है ना, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वो वर्गमूल में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो, यह बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो चर है वो वर्गमूल में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। हो गया। चौथा, अब मैंने यहाँ पे जेड ले लिया, देखो यहाँ एक्स लिया हूँ, यहाँ वाई लिया हूँ, यहाँ एक्स ले, फिर जेड ले लिया हूँ, एक्स वाई जेड तीनों ले लिया मैं। ठीक है, 2z² प्लस 5x माइनस 3, है ना। देखो घाते देखो, ठीक है, घात धनात्मक है, 2 की घात है, यहाँ पे 1 की घात है, कोई घात नहीं है मतलब 1 की घात, तो दोनों घात कैसे धनात्मक है ना। अचर के ऊपर घात नहीं होती, है ना, चर के ऊपर होती। हम यहाँ साफ लिखा है, जो व्यंजक के चर की घात, चर की। ठीक है, तो घात धनात्मक है, पहले नियम का पालन हो रहा है। दूसरा नियम देखते हैं, व्यंजक के चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ 2 पूर्णांक है और x के ऊपर अरे यार, फिर यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया हूँ। ये देखो, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड करना, जेड जेड आएगा। ठीक है, जेड हो गया। हाँ, देखो तो यहाँ पे पूर्णांक है, अच्छा यहाँ पे पूर्णांक है, और इसके ऊपर भी कैसी घात है, 1 की घात, वो भी पूर्णांक है। तो घात धनात्मक भी है दोनों, और घात पूर्णांक भी है दोनों, और वर्गमूल भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यह एक बहुपद, लिखो डेश करके लिखो, देखो लिखा है यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। हाँ, नीचे वाले में आ जाओ, पांचवे वाले में। पांचवा प्रश्न क्या है, y पे 3 की घात यानी y³ प्लस y माइनस 2 की घात, y के ऊपर माइनस 2 की घात प्लस y प्लस 1। अब यहाँ पे घात कैसी है, धनात्मक है क्या? 1 के ऊपर धनात्मक है, पर 1 के ऊपर, ये वाले y के ऊपर धनात्मक घात है, पर इस y के ऊपर ऋणात्मक घात है, और घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है। तो लिखो यह बहुपद नहीं है।